तो जय हिंद सभी को। आपको पता है कि अग्निवीर आर्मी की जो रिटन एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल को लेकर बच्चे परेशान है कि क्या आपको फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, कितने नंबर पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। जितने भी एआरओ हैं आपके सभी की लिस्ट में डिटेल से लेके आया हूं, क्योंकि गूगल फॉर्म भराया था, उसका डाटा हमारे पास है और उस तरह से आपने किस तरह से डाटा फिलअप किया है, क्या रिक्वायरमेंट वहां पर मैंने दी थी, उसके हिसाब से आपने डाटा दिया है, जानकारी दी है। और यहां पर डिटेल से हम बात करेंगे। बात होगी यहां पर, बात होगी आपकी कट ऑफ को लेकर, बात होगी आपकी फिजिकल डेट को लेकर, कितने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सेफ स्कोर क्या होगा और कितने नंबर पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सिलेक्शन तो बाहर की बात है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड कितने नंबर पर जारी कर दिया जाएगा, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका पेपर हुआ था उसमें 3 ऐसी शिफ्ट थी जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस दिखाई दी थी, जिस तरह का डाटा आपने हमें प्रोवाइड करा है। अब इस हार्डेस्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, देखिए यहां पर फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हार्डेस्ट शिफ्ट को उसी तरह का फायदा मिलता है। यहां पर देखेंगे 1 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट जो थी वो सबसे हार्ड माना गया है कि ये जो शिफ्ट है वो अदर शिफ्टों से बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उसके बाद सेकंड जो माना जाएगा 3 जुलाई 2025 की थर्ड शिफ्ट, ठीक है, थर्ड शिफ्ट आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसको भी आपको हार्ड माना जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई की जो 2025 वाली फर्स्ट शिफ्ट थी उसको भी हार्ड माना जाएगा। तो पहले नंबर पे आपको रखा गया है 1 जुलाई वाली, उसके बाद 3 जुलाई वाली सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी, और थर्ड पे आ जाती है 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट वाली। ये तो हो गई आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट, और नॉर्मलाइजेशन में यहां पर आपको नंबर देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे होगा आपका सिलेक्शन या एडमिट कार्ड कैसे लिया जाएगा। उसके फैक्टर आपको बता दूं। पहले मैं आपको बात बताऊं कि हर एक जेडआरओ के मैंने डिटेल से कट ऑफ के बारे में यहां पर डिटेल से बात की है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन जो रुकावट बन रहा है वो ये डाटा बन रहा है। डाटा किस तरह से, फिजिकल में क्या है, अगर आप देखिए ग्रुप बन रहे हैं और ग्रुप में आपने पहले ग्रुप में 5 मिनट और 30 सेकंड में आप 60 नंबर लाते हैं, 10 पुल्स आप मारते हैं, तो यहां पर आपको 40 नंबर, मतलब आपकी रनिंग 60 की हो गई प्लस 40 का आपकी पुलअप्स हो गया, टोटल मिलाकर आपके 100 नंबर हो गए। तो ये बात हमने कर ली है। फर्स्ट ग्रुप में अगर आप आते हैं तो 100 नंबर मिलेंगे। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो 48 प्लस 33 ये नंबर मिलने वाले हैं। थर्ड ग्रुप की बात करें तो ये नंबर मिलने वाले हैं। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो आपको ये नंबर मिलने वाले हैं। मैं मान के चलता हूं कि जो आपके पुलअप्स हैं वो आप सभी मार देंगे 40 नंबर के। तो अगर यहां पर आप 60 नंबर नहीं लाते हैं तो 48 प्लस 40, ठीक है, ये बात कर ली हमने। फर्स्ट ग्रुप की बात हो गई। सेकंड ग्रुप में कितने नंबर आएंगे आपके, 88 नंबर। कैसे, पुलअप्स तो आप मार देंगे, 10 पुलअप्स मारने हैं तो 40 नंबर हम मान के चलते हैं, 33 नहीं 40 नंबर आप मान के चलते हैं। 48 यहां पर रनिंग में और 40 ये, तो टोटल मिला के 88 नंबर आप लेके आ जाते हैं। उसी तरह से 36 और प्लस 40 इसको मान लेंगे, 4 3 7 76 नंबर। 76 नंबर आपके किसके हैं, ये थर्ड वाले के हैं। थर्ड ग्रुप में अगर आप आते हैं तो ये नंबर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका भाई कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये बताना कि आपका सिलेक्शन आप पर ही निर्भर करता है कि अगर आपका, ये भगवान प्रकृति का नियम है कि जो मेरे साथ के भी जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है उनके पैर तेज नहीं चलते हैं, जिनके पैर तेज चलते हैं उनके दिमाग तेज नहीं चलता है। अगर आपका नंबर कम है, रिटन में नंबर कम है, तो आप यकीन मानिए आपकी रेस जो है आपके कॉम्पिटिटिव से कहीं गुना अच्छी है, बहुत ज्यादा है। तो अब क्या करना है, पेपर तो खराब हो गया इन द सेंस कि आपके क्वेश्चन आपका जो दोस्त है उससे कम हुए हैं, तो आपको अब रनिंग में अच्छा करना होगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप में आपको नंबर लाना होगा। उसी की तरह से यहां पर देखेंगे तो सेकंड ग्रुप वाले से आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं। कैसे, उसके 88 की रनिंग ये सेकंड में आया, रनिंग प्लस पुलअप हुआ है 88 का, आप 100 मारेंगे तो डायरेक्ट यहां से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, 12 नंबर आप
अप हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको उसी तरह से जो क्वेश्चन है की संख्या घटती चली जाएगी। तो अब रनिंग में आपको बेहतर करना होगा, रनिंग मतलब फिजिकल में आपको अब अच्छा करना होगा, तभी यहां पर सिलेक्शन के चांस बनते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए अभी जो है, अभी कोई भी कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। यहां से मैं समझा देता हूं, अगर एक बंदा फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट ग्रुप में फिजिकल क्लियर करता है, रनिंग और दूसरी तरह के जितनी भी हैं, तो उसमें आपके 100 नंबर लाता है। एक 88 जो हमने बताया था और एक 76, ये थर्ड वाला है, ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो इसको मान के चले कि 128 पे आपका सिलेक्शन होना है। तो इसको कितने लाने हैं, 28 क्वेश्चन सही करने हैं। इसको कितने लाने होंगे, ये 1 नंबर का ही मानते हैं हम 2 का नहीं मान रहे, 1 नंबर का मान रहे हैं। तो कुल जो योग है 128 है। यहां पर कितने नंबर एक्स्ट्रा लाने होंगे उसको, यहां पर कितने क्वेश्चन इसको चाहिए होंगे, यहां पर चाहिए होंगे 40 करेगा तब ये 128 पर पहुंचेगा। और ये इसको कितने चाहिए होंगे, ये करेगा मान के चलिए 128 यहां पर चाहिए, इसको करने होंगे 52, तब जाकर ये 128 पे आप सिलेक्शन लेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं फिजिकल का फायदा यहां पर कितना आ रहा है, आपके क्वेश्चन कम है तब भी आप सिलेक्शन करवा रहे हैं 40 नंबर और 52 नंबर वाले के बराबर में। मतलब आपके क्वेश्चन अगर कम है तो आपका फिजिकल आपको सिलेक्शन दिलाएगा। फिजिकल आपको यहां पर मार खा रहे हैं, अगर आपका 76 का फिजिकल है तो आपको यहां पर रिटन में अच्छा करना पड़ेगा। तो यहां पर जिसका फिजिकल अच्छा है वो मात दे जाएगा रिटन एग्जाम वाले को। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि आपकी ARO की तरह से किस तरह से आपका फिजिकल के लिए कॉल लेटर आने वाला है। ZRO अंबाला, जिसमें आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आता है। अंबाला में आपके 29 क्वेश्चन सही हैं, आपका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। देखिए इसको +-1 जरूर करके चलिएगा क्योंकि सटीक है बिल्कुल, मान के चलिए ये फाइनल है, बस 1 नंबर का इधर उधर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। रोहतक में अगर आपके 30 क्वेश्चन ठीक हैं, हिसार में 31 क्वेश्चन ठीक है, उसके बाद 32 क्वेश्चन, मतलब अपने अपने पालम है, शिमला है, हमीरपुर है और मंडी है, ये क्वेश्चन की सीट है। आप यहां से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने पे आपको फिजिकल के लिए कॉल लेटर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करें ARO चेन्नई का कितना है, 27 क्वेश्चन ठीक है। ARO चेन्नई का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पंडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर आ जाते हैं। तो ये यहां से डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपका, जिससे कि आप पता चल जाए, कल को भी एक बार क्लेम कर सकते हैं कि सर आपने तो इतना बताया, इतने पे तो हमारा कॉल लेटर आया ही नहीं। आगे बेंगलोर की बात कर लेते हैं, जिसमें कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप यहां पर आ जाता है। बेंगलोर, बेल्जियम ये सब है, यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे जो है बिहार, झारखंड, दानापुर जिसमें आता है, तो ये है आपका गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दानापुर हो गया, रांची हो गया, सब है। और यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे अगर बात करें जबलपुर का, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं, वो यहां से आप देख सकते हैं, चाहे आपका जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, मऊ और रायपुर, ये है आपका सिलेक्शन लेने के लिए रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायर क्वेश्चन। ठीक है, इतने आपके क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद आपका जयपुर की बात करें, राजस्थान, तो जयपुर हो गया, अलवर हो गया, जोधपुर, कोटा और झुंझुनू आपका, तो ये आपके रिक्वायर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की आपका ये है, ये आपके क्वेश्चन जो है रिक्वायरमेंट है। जबकि लखनऊ की बात करें, क्योंकि लखनऊ भी आपका मेन हब है, तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, बरेली, मेरठ, अमेठी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है और यहां से आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं। तो ये आपका है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए। अब मैं बात करता हूं आपका कि भाई कैसे होगा। नॉर्मली ये जो बात कर रहे थे हम, GD वालों की बात कर रहे थे कि GD में आपका इतना हो जाएगा। अगर दूसरी ट्रेड की बात करें, चाहे क्लर्क की, नर्सिंग की कर लें, तो वो है आपके टोटल क्वेश्चन आपने 28 से 35, अगर इतने क्वेश्चन आपके हैं सभी के, तो आप मान के चलिए कि आपका फिजिकल के लिए कहीं ना कहीं कॉल आ जाएगी और ये 100% है। 25 नंबर वाले भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा,
फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होगा, अगर आपके रेस पे डिपेंड करेगा। मैं पहले ही कह रहा हूं 25 क्वेश्चन भी जिसके हैं, क्वेश्चन मतलब जिसके 25 क्वेश्चन ठीक हैं वो भी तैयारी करिएगा। मुझे लगता है कि यहां पे भी आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और कई कटिंग आपकी ऐसी देखने को मिली है जिसमें बताया गया है कि बहुत जल्दी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी इसकी। आपने कटिंग भी देखी होगी, मैंने टेलीग्राम पर भी डाला है, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिटेल से वहां पर भी अपडेट मिलती रहती हैं। तो 25 क्वेश्चन वाले भी मान के चलिए, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 28 से लेकर 35 क्वेश्चन इसके सही हैं, जिसने अटेम्प्ट किए हैं वो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांस बनते हैं। हाँ, आपको ये अब कोशिश करनी होगी कि फर्स्ट ग्रुप में आपको फिजिकल रनिंग और आपका पुलअप मारना पड़ेगा, ठीक है, रनिंग और पुलअप करना पड़ेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए, आपको नौकरी की तरफ एकदम बढ़ाने को मिले। तो ये सारा डाटा था और मुझे लगता है ये सारा का सारा आपका इंफॉर्मेटिव है। अपने जेडआरओ के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलता जाए। और इन बच्चों को स्पेशली नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक ये हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है आर्मी अग्निवीर वालों के लिए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।